दीदी को डर है अभी उनका जो शासन है उसका खत्म होने के लिए। तो अभी वो नया चाल चल रही है, जैसे भारतीय के अंदर ही आपसी मतभेद करने के लिए। अच्छा। चलो भारतीय अपने आप को ही मार पीट के, ठीक है, हमको वोट दे दे। 98 लाख लोगों का नाम निकला है सर पहली तालिका में। कितने लोगों ने ओपोज किया? लोग आए कहाँ? 5 लाख आते, 50,000 आते, 5,000 आते, मात्र 16 लोग। और उनको भी ईसीआई ने जवाब दिया है सर, ऐसा नहीं है। जो सरकार चल रही है, एक युवा समाज को लाइन में खड़ा कर दिया। बेरोजगार कौन है, तुम आके हमको बोलो, तुम बेरोजगार हो, हम तुमको भाता देंगे। तो एक लंबा लाइन तो बेरोजगारी का ही खत्म इन्होंने खड़ा कर दिया कि खुद से प्रमाण कर रहे कि हम इस बंगाल में बेरोजगारी दिए है, रोजगार नहीं दिए, बेरोजगार है। यहाँ पे लाइन में देखो, पार्लियामेंट के पटल पर खड़े होकर अमित शाह जी ने कहा है कि 10 बार चिट्ठी लिखी है, फिर भी ये लोग जमीन नहीं देते हैं। 563 किलोमीटर की फेंसिंग नहीं हुई है। इस ऐसी परिस्थिति के अंदर में एसआईआर होकर 12 प्रदेशों में एक संग चल रहा है, कहीं इतनी तकलीफ नहीं हो रही है। आपके यहाँ पर क्यों हो रहा है भैया? नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी बंगाल चुनाव यात्रा में। आज बंगाल चुनाव के लिए बेहद बड़ा दिन है, क्योंकि एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इस प्रोसेस का स्वागत कर रही है, वहीं टीएमसी इस पूरे प्रोसेस के ऊपर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि एसआईआर के जरिए जेन्युइन वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। तो ऐसे में हम पहुंच गए हैं जेन्युइन वोटर्स के बीच। हम इस वक्त टॉलीगंज में हैं। मेरे मित्र बताते हैं कि ये बंगाल का भद्रलोक इलाका है। वो भद्रलोक तो ये डिसाइड करता है कि बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा। भद्रलोक और रूरल वोटर ही ममता बनर्जी का मुख्य वोट बैंक रहा है। ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आमतौर पे भद्रलोक और सामान्य चीज में अंतर क्या है। तो जब आप भद्रलोक के इलाके चले जाएंगे तो वहाँ आपको बेहतर सड़कें मिलेंगी, बेहतर पानी की व्यवस्थाएं मिलेंगी, कुछ एक पार्क्स मिलेंगे जो कि मोस्टली आपको वेस्ट बंगाल में देखने को नहीं मिलते हैं। और ये इलाका थोड़ा सा ज्यादा डेवलप नजर आता है। तो ऐसे में समझ में आता है कि भद्रलोक को क्यों ममता बनर्जी का वोटर माना जाता है। ऐसे में आम जनमानस क्या सोच रहा है, ये जानने के लिए हम एक चाय की दुकान पे है। दादा, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष? हाँ यहीं के रहने वाले? हाँ हाँ। एसआईआर हो गया, बड़ा मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है। 58 लाख तो गए और 60 लाख पे जांच बिठा दी है कि भैया इनको साबित करना पड़ेगा, जो भी लॉजिकल दिक्कतें हैं इन सारी चीजों के ऊपर। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बंगाल के वोटरों का अधिकार खा रही है इलेक्शन कमीशन या भारतीय जनता पार्टी, या ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है? देखिए, हर साल तो ऐसा नहीं होता है दादा, नहीं। लेकिन अगर कोई चीज चलते चलते उसमें करप्शन आता ही है। बंगाल में तो करप्शन का नाम बोलिएगा तो एक से बढ़कर एक लिस्ट है, लिस्ट खत्म ही नहीं होता है। तो इसी में अगर एसआईआर प्रोसेस तो हर साल नहीं होता है, और पूरा ऐसा नहीं है सिर्फ बंगाल के लिए अलग से बिठाया गया है। पूरा भारतवर्ष में एसआईआर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, हर राज्य में होता है। तो इसमें कोई अधिकार खाने वाला चीज तो मेरे लिए तो नहीं है। हाँ चलो, आप भारतीय हो, आपका तो अधिकार है भारतीय होने का, जो है आपको तो सुविधा सुविधा मिल रहा है। लेकिन आप भारतीय नागरिक हो के वो सुविधा सुविधा ले रहे हो, तो सरकार को आपको जो सरकार चाह रहे है, जो कागज पत्र चाह रहे है कि वो देने में क्या हर्ज है। लोग कह रहे कागज क्यों दिखाएं हम, इलेक्शन कमीशन को क्यों साबित करें कि हम यहाँ के वोटर हैं। देखिए, आपके घर में अगर कोई आ रहा है तो घर में कोई अगर डिमांड करते है घर मेरा है, तो आप तो कोर्ट को कागज ही दिखाओगे ना। हाँ, ये मेरा घर है, तुम्हें इसका मालिक हो, तुम्हें मुझको कागज ही दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा ही है, एसआईआर प्रोसेस हर साल तो नहीं होता है। जब हो रहा है तो कागज दिखाना चाहिए। इसमें क्या है ना, हमारा ही अधिकार बचता है। बाहर से आने वाले लोग जो है, जो हमारे पैसा हमारा अधिकार को जब्त करके बैठा हुआ है, उनको बाहर भेजने के लिए प्रक्रिया है। तो इसका हम स्वागत करते रहता। देखो, बंगाल का चुनाव बहरागत ही बना हुआ है। भाजपा बोल रही है अवैध बांग्लादेशी भगाएंगे, ढंग से देखा जाए तो वो भी बाहरी। और ममता बनर्जी जब बहरागत बोलती है तो बेसिकली नॉन बंगाली जो लोग हैं उनके ऊपर उनका इशारा रहता है। तो कौन सा बहरागत तो जो है आप लोगों को सूट कर रहा है, ये भी जानना मैं चाहूंगा। देखिए, हम बहरागत मतलब हम बोल रहे हैं जो नॉन इंडियन है, नॉन इंडियन, हाँ। जो इंडिया का नहीं है, जो यहाँ पे रहते हैं, कमाते हैं, और यहाँ का जो है धन संपत्ति लेके बांग्लादेश पहुंच जाता है। या फिर मान लीजिए कहीं अगर दक्षिण भारत में होगा तो वहाँ पे भी श्रीलंका का आदि लोग रहते हैं, जो वहाँ के कमा के श्रीलंका चला जाता है। ऐसे ही बंगाल में है, तो बंगाल का नजदीकी हमारा तो जो साइड है उसमें बांग्लादेश पड़ता है, जो जहाँ से घुसपैठ आता है यहाँ पे,
रहते हैं, खाते हैं, बंगाल का ही खाते हैं, बंगाल में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ से कमा के और फिर लौट जाते हैं वहाँ पे। तो इन लोगों को इनके देश भेजने के लिए जो प्रक्रिया है उनका हम स्वागत करते हैं। और बाकी रह गया कि कोई बिहारी है, कोई उड़ीसा वासी है जो यहाँ पे रहते हैं, खाते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन वो इंडियन ही है ना, हमारा भारतीय है, तो हम उन लोगों को दिल से स्वागत करते हैं। दीदी इस बार बंगाली नॉन बंगाली क्यों कर रही है? मतलब ऐसे तो दीदी का ये पॉलिटिक्स रही नहीं है, अचानक से ये नई पॉलिटिक्स कैसे आ गई है? देखिए दीदी को डर है अभी उनका जो शासन है उसका खत्म होने के लिए, तो अभी वो नया चाल चल रही है, जैसे भारतीय के अंदर ही आपसी मतभेद करने के लिए। अच्छा। चलो भारतीय अपने आप को ही मार पीट के, ठीक है, हमको वोट दे दे, कोई बंगाली इशू में हमको वोट दे दे, कोई हिंदू मुसलमान इशू में हमको वोट दे दे, ऐसे करके वो एक माने गंदा पॉलिटिक्स बंगाल के अंदर कर रही है। अच्छा, क्या एसआईआर में दिक्कत भी हुई है आप लोगों को? कोई दिक्कत, लाइन में लगना पड़ा क्या? एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। एसआईआर तो भाई साहब ये तो 2002 साल में हुआ था हाँ बंगाल में, अब तो होना ही था ना। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी जगह में प्रॉब्लम नहीं हुआ एसआईआर में। ये प्रॉब्लम हुआ है कि जो शासक दल है यहाँ का, तृणमूल कांग्रेस, उन लोगों का प्रॉब्लम हुआ है अभी। अच्छा। उन लोगों का 37% 38% का डेड वोटर हो जा रहा है, प्रॉब्लम होता है, उन लोगों का वोट का इशू हो जाएगा। कई वीडियोस वगैरह आई इंटरनेट पे जिसमें बता रहे हैं बुजुर्गों को लाइन में खड़ा करवा दिया, अच्छे जो नोटेबल लोग हैं उनको लाइन में खड़ा करवा दिया। एसआईआर से लोग बहुत नाराज है, क्यों? देखिए ये लाइन में खड़ा करने का बात है तो ये जो सरकार चल रही है, एक युवा समाज को लाइन में खड़ा कर दिया। बेरोजगार कौन है, तुम आके हमको बोलो तुम बेरोजगार हो, हम तुमको भाता देंगे। तो एक लंबा लाइन तो बेरोजगारी का ही खत्म इन्होंने खड़ा कर दिया कि खुद से प्रमाण कर रहे हैं कि हम इस बंगाल में बेरोजगारी दिए है, रोजगार नहीं दिए, बेरोजगार है यहाँ पे, लाइन में देखो। तो जो सरकार युवा समाज को लाइन में खड़ा कर सकते हैं भाता के नाम पे, तो वो लाइन का बात नहीं बोले, वही अच्छा है। अच्छा। हाँ दादा, ये तो बड़ा अच्छा तर्क दिया इन्होंने। हाँ दादा, क्या नाम आप? अरुण शाह। क्या लग रहा है आज जो एसआईआर की लिस्ट आई है वो सही है? क्योंकि लिस्ट आते ही टीएमसी ने जो है आरोप लगाने शुरू कर दिए कि बीजेपी वालों ने इलेक्शन कमीशन की मदद से जो वार्ड काउंसलर्स वगैरह हैं उन लोगों का भी वोटिंग राइट डिलीट करवा दिया। ये तो मिसयूज ऑफ पावर है। ये देखिए, हाँ ईसीआई स्पेस हाँ और अपना एपिक नंबर मैंने डाला, हाँ। 5 सेकंड के अंदर में मेरी सारी डिटेल आ गई। अच्छा। आज 2 बजे के बाद हाँ आज ये रहा मेरे डिटेल्स है ये, ठीक है। हाँ तो कोई ऐसी समस्या नहीं है भाई। और आप ऐसा कह रहे हैं गुजरात में 77 लाख नाम गए, यूपी में 2,91,00,000 नाम गए, बिहार में 65 लाख नाम गए, कहीं तो ऐसा कोई समस्या हुई नहीं। हमारे यहाँ पर हमारी मुख्यमंत्री कोर्ट पे पहुंचती है, आज सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि छोटी छोटी बात पे मत आओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो जुडिशियल ऑफिसर्स को डेप्यूट किया कि आप इस पूरे मसले को देखें और इसको सॉर्ट आउट कीजिए, और उन्होंने इस प्रोसेस का समर्थन किया है। हाँ। ईसीआई का देखिए, कोर्ट के ऊपर ना आप हो, ना मैं हूं, ना इस प्रदेश की मुख्यमंत्री है, सही बात। ठीक है ना। अब जब वो इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो द इशू एंड्स देयर, ठीक है। जब कोर्ट में आपने याचिका दायर की, कोर्ट ने तो आपको स्वतः बुलाया नहीं था, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी नहीं लिया था, आप कोर्ट पे गई बतौर याचिकाकर्ता के रूप में, वकील बन के पूरे विषय को सामने रखा, उन्होंने सुना, कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस के बाद में अपनी राय दी। दे हैव नॉट हॉल्टेड द प्रोसेस एट ऑल, उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया है वाया जुडिशियल ऑफिसर्स। आपके पास में प्रदेश में अफसर कम पड़ रहे थे तो दूसरे प्रदेश अन्य प्रदेशों से लोगों को कहा कि आप इसको फैसिलिटेट करो। कोर्ट को अगर कहीं डिस्क्रिपेंसी दिखती तो कोर्ट कहती मत करो, रुकावट डालती। ईसीआई के ऊपर में दोषारोप किया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की तालिका निकालो, ईसीआई ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की तालिका तुरंत दे दी। हर वार्ड ऑफिस के बाहर में कलकत्ता में तालिका लगी हुई थी, 98 लाख लोगों का नाम निकला है सर पहली तालिका में। कितने लोगों ने ओपोज किया, लोग आए कहां? 5 लाख आते, 50,000 आते, 5,000 आते, मात्र 16 लोग, और उनको भी ईसीआई ने जवाब दिया है सर। ऐसा नहीं है, प्रोसेस इज अ वेरी क्लियर प्रोसेस। चाहे आप माइकल हो या साइकिल हो, फर्क नहीं पड़ता है, हर व्यक्ति के ऊपर में नियम जो है वो एकदम निष्पक्ष रूप से लागू किया गया। तो इसके अंदर में एसआईआर को लेकर के अब आप एट द मैक्स पॉलिटिसाइज कर सकते हैं, पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है और जो अपनी बातें सबके समक्ष रखी है, एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन वी शुड फॉलो द सेम। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अभी 60 लाख जो लोग हैं ना, उनका
उनके बारे में चीजें जो है वो अधर में अटकी हुई है। किसमें 60 लाख आज जो बात आई है, इसमें 69 लाख समथिंग, हाँ अराउंड 60 70 है लाख हो गया ना। अच्छा, तो ये जो लोग हैं इन्हीं को ढाल बनाने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई ये लोग है ही नहीं, इसके अंदर में तो कई लोगों का नाम स्थानांतरित हुआ है, इस पे कई लोग मृत हैं, इस पे कई लोग मृत हैं, इस पे कई लोग ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंटेशन मैच नहीं हुआ है, इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनकी डबल एंट्री है। तो सामने आए ना, आप किसको ढाल बना रहे हो? लोगों को आप सामने लेकर आओ ना। आपने इसके पहले मैंने कहा ना 58 लाख लोगों में मात्र 16 नाम आए, वो 16 लोगों को ईसीआई ने बकायदा आंसर किया है। आपको समझना पड़ेगा सर, कहीं पर भी अगर नाम में डिस्क्रिपेंसी होती है और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की जो तालिका थी वो हर वार्ड ऑफिस के बाहर झूल रही है कलकत्ता में। अच्छा देखिए, तमिलनाडु में भी हुआ है एसआईआर, बिहार में भी हुआ है। बिहार की बात तो चलिए अब जान देते हैं, तमिलनाडु में डीएमके की गवर्नमेंट है, वहां भी नाम कटे हैं, लेकिन वहां इस तरीके का कुछ भी मतलब माहौल तो देखने नहीं को होगा नहीं ना। मिला। लेकिन यहाँ पे भी अपोजिशन की गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो बंगाल के लोकल जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी लगातार वीडियो पोस्ट की कि एसआईआर के दौरान जो गणमान्य लोग हैं जिन्होंने बंगाल का नाम रोशन किया है उन लोगों को भी लाइन में लगा के बीजेपी ने परेशान किया, बुजुर्गों को परेशान किया। वो आरोप हालांकि बीजेपी पे लगा रहे हैं, लेकिन वाया इलेक्शन कमीशन लगा रहे हैं। तो क्या जमीन पे ईसीआई करते वक्त बहुत कष्ट, सॉरी जमीन पे एसआईआर करते वक्त लोगों को बहुत कष्ट हुआ है? पहली बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में मेरा डॉक्यूमेंट दिखा दिया, हाँ। मैंने एसएमएस भेजा। मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, जब स्टार्टिंग में प्रोसेस हुआ। सर प्रोसेस का हिस्सा मैं भी था, हाँ। मैंने भी इस प्रोसेस में हिस्सा लिया है, हाँ। मैंने भी फॉर्म भरा है, मेरे माता पिता ने भी फॉर्म भरा है, सब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छा, एकदम प्रोसेस में कोई तकलीफ नहीं थी। हाँ। जिनकी हियरिंग भी हुई है बहुत कम समय के अंदर में हियरिंग कंप्लीट हो गई। आपको ये समझना होगा, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के भी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भी इस तरीके से उनको भी बुलाया गया, भूतपूर्व राज्यसभा सांसद है, उन्होंने एक्स पे हैंडल पे लिखा स्वपन दास गुप्ता ने कि मैं गया, इतना इजी प्रोसेस था, मैं 15-20 मिनट के अंदर में काम कंप्लीट करके वापस आ गया। हमारे प्रदेश के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उनकी माताजी को बुलाया गया, किसी ने कहीं पर भी नहीं कहा ये गलत है। भाई हाँ, उसके अंदर में कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी जिसके आधार पर इन लोगों ने इमीडिएटली एक्ट किया, और एक्ट करने के बाद में वो लोग गए। हमारे यहाँ पर भूतपूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती टीएमसी की सांसद थी, वो भी गई, उसने भी बाहर आकर कहा कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद शामी क्रिकेटर है, वो कह रहे हैं आकर के, वो तो बाहर थे, आए यहाँ पे हियरिंग में आकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई तकलीफ थी, मैंने अपना दस्तावेज उनके समक्ष रखे, तत्पश्चात मुझे वापस भी अगर बुलाया जाएगा तो मैं दोबारा आऊंगा। तो ये गणमान्य लोग नहीं है, गणमान्य लोग टीएमसी के लोग कहते हैं कि आपको कौन हक देता है कागज दिखा, सुप्रीम कोर्ट ने हक दिया है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये होना चाहिए, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति होती तो प्रोसेस को हॉल्ट कर देती। सही बात। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स डेप्यूट किए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पर पूर्णतः आस्था है कि ये होनी चाहिए, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2002 में हुआ, उसके पहले भी 4-5 बार हुआ है। ये एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये होगा नहीं, वोटर लिस्ट फिल्टर नहीं होगी। लोग चाहते क्या है, दूसरे प्रदेश के लोग आकर के या दूसरे देश का भी व्यक्ति, हमारे यहाँ पर तो बॉर्डर है सर, 10 जिले ऐसे हैं जिनकी बॉर्डर है, 2217 किलोमीटर की हमारे यहाँ पे पोरस बॉर्डर है, 563 किलोमीटर की बॉर्डर। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्र के जो नेता हैं और पूरे देश के जो गृह मंत्री हैं, पार्लियामेंट के पटल पे खड़े होकर अमित शाह जी ने कहा है कि 10 बार चिट्ठी लिखी है फिर भी ये लोग जमीन नहीं देते हैं, 563 किलोमीटर की फेंसिंग नहीं हुई है। तो इस ऐसी परिस्थिति के अंदर में एसआईआर होगा, 12 प्रदेशों में एक संग चल रहा है, कहीं इतनी तकलीफ नहीं हो रही है, आपके यहाँ पर क्यों हो रहा है भैया? ये तो आपको सोचना चाहिए। प्लस आप सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया। एसआईआर को लेकर जमीन पर माहौल बनाने का प्रयास कर रही है टीएमसी, फेल कर रही है। हाँ? फेल हो गई ना। अच्छा, आपने जमीन पर बनाया, ग्राउंड तैयार हुआ नहीं, आप कोर्ट पे गए, कोर्ट ने भी आपको वहां पर कह दिया भैया आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करके देना होगा। 2 बार याचिका करने के लिए गए थे, दूसरी हियरिंग के अंदर में तो बकायदा फटकार लगाई कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर क्यों नहीं कर रहे हो, आपने सही तरीके से अफसर क्यों छोड़े, रिलीज नहीं किए, कितनी बीडीओ ऑफिसेज में आग लगाई गई, यहाँ पर लगाने वाले टीएमसी के लोग थे। पर ये क्या था, मतलब जैसे एसआईआर तो बहुत सारी जगहों पे हुआ है, बीएलओस बहुत आत्महत्या इधर कर रहे थे और कह रहे थे कि सब काम मैं एक ही बात कहूंगा, 110 नंबर बूथ, वार्ड 109, असेंबली का नाम जादवपुर, उस बीएलओ ने आत्महत्या क्यों की थी? द पैम्फलेट के पत्रकार के रूप में मैं आपसे विनती करता हूं, जाइए और उसकी अर्धांगिनी का इंटरव्यू लेकर आइए। उसकी वाइफ की ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग हमने सुनी है, वो स्पष्ट कह रही है कि उसके ऊपर दबाव बना रहे थे टीएमसी के लोग। अच्छा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बूथ 110,
वार्ड 109 अंडर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, असेंबली जादवपुर। आप जाइए, उसके बीएलओ की अर्धांगिनी की बात कीजिए। अगर आपके पास जाने का समय ना हो तो आप उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग को अपने चैनल पे चलाइए। आप हमें ऑडियो भेजिएगा और हम वहां जाएंगे भी, हम ऑडियो भी चलाएंगे, बाकायदा उनसे मिलेंगे भी। तो क्या शासक जो दल है उसने प्रयास किया कि एसआईआर का प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष ना हो यहाँ पे? आप ये देखिए, कहना चाह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने बहुत निष्पक्ष रूप से इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया है और उनके प्रोसेस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ये नहीं कहा ये प्रोसेस को रोको। उन्होंने अपने एंड से जो जो करना संभव था सब कुछ किया। तो आपको ये समझना होगा कि जो होना है वो तरीके से होगा और आज के तारीख में जुडिशियल ऑफिसर सारे दस्तावेज चेक कर रहे हैं। तो इसके बाद तो टीएमसी उन पे भी सवाल नहीं उठा पाएगी। अच्छा, क्योंकि कोर्ट में एक और बात मुझे बताइए, जो ये लिस्ट आ गई है, हाँ लास्ट सवाल है, लिस्ट जो आ गई है हाँ। उसको लेकर जमीन पर क्या माहौल है? आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं सर, आपस मैंने में आपको कि आप लोगों को लग रहा है सही हुआ, गलत हुआ, मैंने तो या अभी कुछ स्टार्टिंग कह में नहीं सकते? सर, मैंने तो आपको दिखा दिया। हाँ। मैंने एसएमएस किया, 5 सेकंड के अंदर में मेरे तथ्य मेरे पास आ गए। लोग बोल रहे हैं सर माहौल सब मेरे ही जैसे लोग हैं ना सर, वो लोग भी तो ऐसे ही अपना नाम निकाल रहे होंगे। हाँ। जिसको लिस्ट में नाम चेक करना होगा, प्रोसेस एक ही है। या वेबसाइट पे जाए, ईसीआई नेट के माध्यम से जाए या एसएमएस भेजे। पारदर्शिता रखी है, आपको चूज करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये एसआईआर के जो ये आज प्रक्रिया हुई है, इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एसआईआर को लेकर, आप रुकिए ना दादा, उस पर लोगों की राय थी। हाँ, आपका नाम क्या हुआ दादा? मेरा नाम है सौरभ विश्वास। कहाँ से है सौरभ जी? मैं इधर से ही हूँ। इधर से, टॉलीगंज। हाँ, क्या एसआईआर को लेकर क्या घर भर में परिवार में बात हो रही है? ठीक हुआ, गलत हुआ, क्या? ऐसा तो ठीक ही हुआ है भाई साहब, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे अनुप्रवेशकारी बंगाल में घुसा था, पूरा देश में घुस गया था। तो आप लोग मीडिया में भी देखे हो, जब एसआईआर घोषणा हुआ सब इधर से भाग भाग के चला जा रहा था। भागा? हाँ, तो मीडिया में तो दिखाया कि भाग के चला गया। पूरा बंगाल मतलब बांग्लादेश के जो बॉर्डर का एरिया है पूरा फाका हो गया है। जो सब अनुप्रवेशकारी इधर के घुस के बैठा हुआ था वो लोग सब भाग गए इधर से। और एक बात भैया, एसआईआर जो हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि उधर से इधर आके जो काम इधर कल बंदा करता था 1000 रुपया में, वो आके बोलता था कि भाई 500 में हम कर देंगे, हमको काम दे दो। ऐसे इधर का काम खा लिया उन लोगों ने। हर जगह में ऐसे ही हम लोगों का जो हम लोगों का मिलना चाहिए था वो सब उन लोगों को मिल रहा था। तो इसी वजह से भाई साहब एसआईआर हुआ, ठीक हुआ, यही मैं बोलना चाहता हूँ। वो आधार कार्ड वगैरह इजीली बनवा लेते हैं अपना, बहुत आसान है। हाँ, इधर का प्रशासन सब सपोर्ट कर देता है, क्योंकि उन लोग तो वोट देगा इधर में, उन लोगों का कार्ड जो बनाएगा उनको वोट देगा। इसके वजह से भाई साहब उन लोग कार्ड बना के देता है। अब लोग देखे भी मीडिया में कि बहुत सारा आधार कार्ड इधर गिरा हुआ है, बहुत सारे वोटर कार्ड इधर गिरा हुआ है। मतलब आप तो मीडिया में देख ही चुके हैं। अभी वैसे आमतौर पे दोस्तों यारों के बीच में क्या बात चल रही है जब से ये चीज आई? क्या एसआईआर को लेकर क्या जमीन पे कोई नाराजगी है क्या इस प्रोसेस को लेकर? देखिए, टीएमसी के लोगों ने जैसे इधर क्रिएट किया है कि भाई एसआईआर बीजेपी वालों ने करवाया है, लेकिन बीजेपी वालों ने तो करवाया नहीं, किया तो इलेक्शन कमीशन ने। तो बीजेपी को लेकर थोड़ा सा नाराजगी मतलब टीएमसी ने क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो टिका नहीं, क्योंकि टीएमसी ने खुद एसआईआर का लेकर सहायता केंद्र हर जगह में लगा दिया था। तो सब तो उनके पास भी जाया और बीजेपी के पास भी गया, तो लेके तो मतलब क्या, टीएमसी एसआईआर को लेके टीएमसी भी करवा रहा था, बीजेपी भी करवा रहा था। तो मतलब क्या हुआ, जो मतलब जो हमारे जो इधर का लोग है, तो एसआईआर को लेके कोई बात नहीं है अभी। तो ठीक, ये भद्रलोक के लोग थे जिन्होंने एसआईआर पर अपनी राय रखी। एक चीज स्पष्ट है कि एसआईआर को लेकर टीएमसी जिस तरीके की बातें सोशल मीडिया हैंडल्स पर कर रही है, जमीन पर वो देखने को कम मिलता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ बुजुर्गों को, लोगों को दफ्तर आने जाने में परेशानियां रही होंगी, लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से बात कही है कि इलेक्शन कमीशन के जितने भी अफसर थे, कर्मचारी थे, वो लोगों के घर घर तक पहुंचे हैं, तो जमीन पर नाराजगी कम आपको महसूस होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे व्यक्ति, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट।